डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने किया था डायरेक्ट मेथड और इसके साथ ही साथ हमने डायरेक्ट मेथड किया था इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ साथ हम लोगों ने किया था डिस्क्रीट सीरीज़ में और आज हम ले लेंगे कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंतर्गत भी देखिए 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड इसके अंदर है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जनरली आप लोग शॉर्टकट मेथड ही काम में लेंगे और शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति, ये हमारे उपयोगी रहती है एग्जाम के लिए। जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप डायरेक्ट मेथड को यूज में नहीं लें। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों के अंतर्गत ही सवाल को समझा दूंगी। तो पहले हम लेते हैं शॉर्टकट मेथड। सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो शॉर्टकट मेथड में देखिए, सबसे पहले हमारी जो भी क्लासेस दी हुई हैं उन क्लासेस का हम निकालेंगे मिड वैल्यू, माध्य विचलन, माध्य मूल्य। तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए 10-10 का अंतर है तो हम यहाँ पे कर देंगे 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 10 55 और 10 65। इस तरह से हम मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और अब हमें निकालना है dx। तो शॉर्टकट मेथड काम में ले रहे हैं, तो शॉर्टकट मेथड में dx निकालने के लिए, डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक संख्या को हम एज्यूमिंग मीन मान लेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 35 को। 35 से ऊपर भी 3 संख्याएं हैं और नीचे भी 3 संख्याएं हैं। तो a इज इक्वल टू 35 के आगे लगा देंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा -10, -20 और -30, +10, +20 और +30। तो ये हो गया dx, डेविएशन ऑफ x। अब हमें निकालना है f dx। फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई करना है या फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डेविएशन ऑफ x से। तो माइनस के 30 को 10 से गुना किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारी संख्याएं प्लस में है, यहाँ पे कुछ संख्याएं माइनस में है और कुछ संख्याएं प्लस में है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखिए माइनस के 30 को प्लस के 10 से गुना करना है, माइनस के 30 को प्लस के 10 से गुना किया तो माइनस के 300, माइनस के 20 को प्लस के 15 से गुना किया तो भी -300, माइनस के 10 को प्लस 25 से गुना किया तो -250। ये 0 को गुना किया 25 से तो 0। अब यहाँ पे दोनों संख्या ही प्लस में है तो हमारे सारे वेरिएबल भी प्लस में ही आएंगे। प्लस के 10 को गुना किया प्लस के 10 से तो +100, प्लस के 20 को गुना किया प्लस के 10 से तो प्लस के 200 और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के 30 को गुना किया प्लस के 5 से तो 30 पंजे 150। अब हम यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस प्लस के संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेंगे। तो 0, 5, 2 और 1 3 और 1 4, ये तो हो गई संख्या प्लस की। माइनस की हो जाएंगे 0, 5, 3 3 6 और 2 8, तो बच जाएंगे माइनस के 8 में से 4 गए तो 4, माइनस के 400। अब हम लेते हैं FD2x। FD2x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FDx को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, FDx को dx से गुणा कर देंगे तो माइनस के 300 और माइनस के 30, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा
3 तिया 9, 1 2 और ये 3, प्लस 300 माइनस के 300 को माइनस 200 से गुना किया तो 6000, माइनस के 250 और माइनस के 10 तो ये हो गया 2500, ये 0 और यहाँ पे संख्या 100 को गुना किया 10 से 1000, 200 को गुना किया 20 से तो 2 दूनी 4, 4000 और 150 को गुना किया 30 से तो 45 और ये 2 0। अब हम सबको टोटल कर लेंगे क्योंकि सारी संख्याएं ही हमारी प्लस में है। ये 0, ये 0, 5 और 5 10 की 0, 1 9 और 1 10 और 6 16, 17 18, 19 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27,000। 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26 और 1 27। फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन FD2x अपॉन n माइनस समेशन FD2x अपॉन n और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा FD2x है 27,000, n है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम 100 माइनस के 400 अपॉन 100 और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल तो 270 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल इज इक्वल टू 270 माइनस के 4 को माइनस के 4 से गुना करेंगे तो प्लस के 16 तो प्लस माइनस 16 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 10 में से 6 गए 4, 6 में से 1 गए 5 और ये 2। तो अब इसका अंडर रूट हो जाएगा ये 2 19 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 15.94, 25 15.94 ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत हमने किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात किया। सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाला, मिड वैल्यू में से हमने dx निकाला, किसी भी एक संख्या को हमने एज्यूमिंग मीन मान लिया। उसके बाद में fdx निकाला, fdx निकालने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई किया तो fdx आ गया और इसके बाद में हमने निकाल लिया fd2x। fd2x निकालने के लिए fdx को dx से मल्टीप्लाई किया तो हमारे fd2x आ गया। तो इस तरह से हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड में हमने ज्ञात कर लिया। अब मैं आपको इसका थर्ड पॉइंट बता रही हूँ और वो है स्टेप डेविएशन के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन में ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है और वो बहुत इजीली हो जाता है, उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मेथड वो का वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये हम पहले वाला ही सवाल ले लेते हैं जिससे कि हमें आंसर को वेरीफाई करने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हम निकालेंगे d-x। अब यहाँ पे dx नहीं निकाल के d-x निकालेंगे और ये हो गया 0 और a इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे देखिए जो इससे छोटी संख्या है वो माइनस में और जो बड़ी संख्या है वो प्लस में हो जाएगी। ये हो जाएगा -1 -2 -3 +1 +2 और +3। बस इसमें यही करना है, चाहे किसी भी तरह की संख्या हो, पॉइंट्स में दी हुई हो यानी कि 65.5, 55.5, 45.5 तो भी आपको इसी तरह से -1 2 3 ही करना होगा। अब यहाँ पे निकाल देते हैं हम fd-x। fd-x d-x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 -30 -25 0 +10 +20 +40
15, 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45 और माइनस के हो जाएंगे 30 और 30 60 और ये 25 85, तो बच जाएंगे माइनस के 40। यहाँ पे निकाल देंगे एफ डी डैश 2x और एफ डी डैश एक्स को डी डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 25 एकम 25, 0 10, 20 दूना 40, 15 ती 45। अब इनके टोटल लगा देंगे, 5 और 5 10, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26 और 1 27, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, 5 5 10 की 0, 1 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 1 19 और 4 23 और 4 27, 270। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ डी डैश 2x अपॉन n माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन n और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 270 अपॉन 100 माइनस 40 अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर इंटू आई आई यहाँ पे है 10, आई का मतलब है क्लास इंटरवल 50 से 60 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, यहाँ पे सभी क्लासेस के बीच में देख लीजिए आप 10 का अंतर है तो आई हो गया हमारा 10 इज इक्वल टू 0 से काटा 0, 2.7 माइनस इस 0 से काटा 0 तो 0.4 माइनस का और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.16 और इसका अंडर रूट इंटू 10 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10 में से 6 गए 4 और 6 में से 1 गए तो 5, 2.54 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.55 6 छंग 36 तो ये हो जाएगा 15.94 1.594 इंटू 10 इज इक्वल टू 15.94 आंसर। तो ये हुआ हमारे स्टेप डेविएशन मेथड। इसके पहले हमने किया था शॉर्टकट मेथड और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अब यहाँ पे खत्म होता है। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं।